मुंशी न्यूज, एनके न्यूज 1, निष्पक्ष जन जन की खबरें वाराणसी। सरस्वती मैया की आज हमारे इस उद्घाटन सभा बहुत अच्छा लगा। हमारे शाही सभागार जिससे तमाम ग्रंथ भगवान राम अयोध्या में आए हैं, हम उन्हें आपको बहुत से दिनों से लोग लगे हुए थे और इस वर्ष फिर आज का यह प्रोग्राम भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त डॉक्टर राम मूर्ति प्रसाद मिश्रा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को CRE प्रोग्राम के अंतर्गत नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में चर्चा करने के लिए यह एक प्रोजेक्ट मिला हुआ है, जो CRE प्रोग्राम के अंतर्गत अर्थात जो दिव्यांगता के क्षेत्र में अपना रिहेबिलिटेशन एजुकेशन के लिए अपना कार्य कर रहे हैं और इस क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, उनका समय समय पर ज्ञान वर्धन करने के लिए यह प्रोग्राम आयोजित किया गया है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में पुराने शिक्षाओं को जो रूढ़िवादिताएँ हैं उसको हटा करके और भी अच्छे से हमारे छात्रों को एजुकेशन दिया जाए, उसमें आने वाले बैरियर्स को दूर किया जाए, उसके संदर्भ में परिचर्चा करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहले क्या रूढ़िवादिता इसमें थी प्रवेश की जो हटाया गया? जी, इसके संदर्भ में हमारे मुख्य वक्ता संपादक महोदय बताएंगे। हमारी इस कुटिया में मान्य हो गया, जिस तरह से सिवनी की कुटिया में राम पधारे थे, आज आप हमारे बीच में हैं। हम बहुत देर से आपके चरणों में आ चुके हैं। हम उनका सेवा सम्मान जो है भारत के लिए सरकार भी पूरी तरह से कोशिश कर रही है। तो ये सब लाने में कि यूपी कॉलेज का नाम मत दीजिए, लेकिन ट्रेजरी ऑफिसर का नाम जरूर बताइए और निपन के साथ सिर्फ सम्मान कर सकते हैं। ये आप लोग ही हमारे देवगढ़ कर रहे हैं, कुछ भेंट को स्वीकार कर रहे हैं। प्रवीण मिश्रा जी बाबा भी आपको मिल रहा है। सभी क्षेत्र में हम सभी के लिए आदरणीय है, लोगों को कोई बात नहीं जी के खास आज शाही प्रकाशन के तत्वाधान में यहाँ पे होली मिलन समारोह और काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया था। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर परिचर्चा, प्रशिक्षण और कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। इस अवसर पे हम सभी आए, यहाँ पे काशी के तमाम विद्वज्जन यहाँ पे उपस्थित हैं और बहुत ही अच्छी पहल है कि काव्य गोष्ठी के साथ साथ शिक्षा नीति पे चर्चा का जो विषय संस्था के द्वारा किया जा रहा है, काफ़ी सराहनीय है। मैं पूरी संस्था के पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं कि आपने इस अवसर पे मुझे आमंत्रित किया और एक विशेष महत्वपूर्ण वाली चीज़ पे आप सबने यहाँ पे एक परिचर्चा का कार्यक्रम रखा के विषय पर आज यहाँ पे परिचर्चा हो रही है। इसमें प्रशिक्षण एवं कवि सम्मेलन से संबंधित कवि भाई भी यहाँ पे साहित्य से जुड़े हुए सभी व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित हैं और मंच पर उपस्थित कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे पंडित क्षितिज द्विवेदी भैया, जो साहित्यकार और संपादक जी हैं, और सारस्वत अतिथि हमारे डॉक्टर MP सिंह, समाज सेवी और पूर्व BSc अधिकारी रह चुके हैं, और सारस्वत अतिथि हमारे श्री MP सिंह, समाज सेवी के आप आयोजक भी हैं, डॉक्टर राम महाविद्यालय वाराणसी से संचालक के रूप में मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हूँ, और हमारे भाई साथी लियाकत जी के लिए आप यहाँ पे आए, अपना बहुमूल्य समय निकालकर मैं अपने हृदय से आपको मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। अब इस कार्यक्रम के अगली कड़ी में मैं अभिषेक उपाध्याय जी से निवेदन करूंगा, आप अंग वस्त्र और मोमेंटो और ये सब चीज लेकर आए और एक करके हमारे अतिथि लोग का स्वागत और सम्मान करें। साल के बाद पढ़ेगा और छोड़ता है तो उसको डिग्री का प्रमाण पत्र मिलेगा और 4 वर्ष के बाद उसको फुल डिग्री का प्रमाण पत्र मिलेगा। तो इसमें छात्र अगर बीच में एजुकेशन अपना छोड़ता है
तो उसके एजुकेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले क्या था कि पहले अगर हम छोड़ देते थे स्नातक में तो हमें जो है स्नातक की डिग्री नहीं मिल पाती थी, लेकिन अगर पहले साल हम छोड़ देंगे तो मुझे प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि हमने 1 वर्ष जो है स्नातक की कक्षाओं में भी पढ़ा है। फिर स्कूल के ड्रॉप आउट के लिए तो आप जानते हो, बहुत दूर की बात है, स्नातक तो बहुत दूर की बात है। नहीं ड्रॉप आउट के में उसमें 100% जो है प्राइमरी एजुकेशन में 100% जो है हम लोग नामांकन करेंगे इसमें नई शिक्षा नीति में। जो भी बच्चे जो है इसमें लगभग जो है 2.5 करोड़ बच्चे जो इधर उधर घूमते हैं उनको भी मुख्य धारा में समाहित करने का एक अभियान इस नई शिक्षा नीति में है। तो कोई बच्चा जो है इनरोलमेंट से भरी नहीं रहेगा, सबको हम लोग जो है इनरोल करते हुए एक आखिरी क्वेश्चन, ये प्रावधान बना है कि वो जिस विषय में अगर वो प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाए हैं तो इस बीच वो पैसा कमाने के लिए कुछ काम कर रहे होंगे, उसके सर्टिफिकेट लगाकर और एफिडेविट देकर वो 3 साल या 4 साल के गैप को ख़त्म कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। और नॉन कॉमर्शियल कोर्स में भी ऐसा ही है। दूसरी चीज़, एज बार को इसमें हटाया गया है। जितने भी कोर्स हैं आप 35 से 40 साल की उम्र तक पढ़ सकते हैं। गैप चाहे 3 साल का हो, 4 साल का, पिछले 2 साल पहले तक ये गैप माना जाता है, पर अभी पिछले साल तक मैंने एडमिशन जो किया है विश्वविद्यालय स्तर पर, उसमें आपका ये गैप फुलफिल आपने 40 आज के कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जो था उससे हम लोग थोड़ा भटक के बातचीत कर रहे हैं। संस्थान द्वारा जो हम लोग आज जो अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं उसका मूल कारण ये नहीं कि शिक्षा नीति क्या है और बदल के क्या करें। इसका मूल कारण है कि दिव्यांगजनों को सेवा देने वाले जो लोग हैं, जो शिक्षक हैं और जो अध्यापक हैं और शिक्षा प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं, वह ये जाने कि दिव्यांगजनों को नई शिक्षा नीति के तहत क्या क्या योजनागत लाभ दी जा रही है और सरकार किस किस तरह की विशेष अतिरिक्त लाभ देने लगी है जो लोग नहीं जानते। अब समझना है, जैसे वो दिव्यांगता के लिए अनेक वर्गीकरण नए भी किए गए हैं जो प्राचीन थे और लंबी पुरानी शिक्षा नीति में चले आ रहे थे, उससे कुछ पृथक योजनाएँ और सेवाएँ भी बढ़ाकर लागू की गई हैं और की जा रही हैं। उनका वर्गीकरण भी बढ़ाया गया है, उसमें कुछ नई तरह की दिव्यांगता को भी शामिल किया गया, जैसा कि हमारे विषय वक्ता ज्योतिभूषण मिश्रा जी ने कल बताया भी था लंबा। कभी इस पर आप लोग एक विशेष पर चर्चा रखेंगे तो हम लोग इस पर आराम से बताएंगे कि नई शिक्षा नीति में दिव्यांगजनों को अतिरिक्त क्या सुविधाएँ दी जाएंगी, साथ ही कौन कौन से नए वर्ग भी जोड़े गए जो दिव्यांगता के अनुसूची में आए और क्या कुछ ऐसी दिव्यांगता भी है जिसे हम लोग अनुचित नहीं कर पाए अब तक अपनी पुरानी और नई शिक्षा नीति में। उसके लिए प्रस्ताव भी दिया जा सकता है कि मैं खास विशेष तरह से सामान्य नहीं हूँ, असामान्य हूँ और आज तक दिव्यांगता में इसे लागू या अनुचित नहीं किया। ये एक बात हो गई। वैसे तो गौतम बुद्ध से निर्वाण के समय पूछा गया उनके एक शिष्य द्वारा कि शिक्षा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरी बात ये बात कोई बताने वाला नहीं रहेगा कि शिक्षा क्या है, तो आप स्वयं को जान लो, शिक्षा पूरी हो गई। अब दीपो भव उन्होंने ही कहा। तो शिक्षा अपनी चीज़ है, शिक्षा देने की एक संपूर्ण समय के साथ जो प्रणाली विकसित हुई है और शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा देना, दोनों में शामिल लोग जो विद्यार्थी और शिक्षक होते हैं उनके सुगमता के लिए जिस प्रणाली का विकास किया गया वह शिक्षा नीति है। और शिक्षा नीति भी समय के साथ पुरानी पड़ती जाती है, तो जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें सामयिक बदलाव किए गए जिससे शिक्षा प्राप्त करना, शिक्षा देना दोनों सरल हो सके, दोनों को अति सरल किया गया। हालांकि अभी और भी बहुत संभावना इसमें और इसे सहज और सुगम बनाने की है ताकि दिव्यांगों को अधिक से अधिक सुविधाएं सरकारी क्या दी जा रही हैं और नई शिक्षा नीति जो आई है 2020 वाली उसमें क्या क्या अतिरिक्त और दिया जाने लगा है। इस समग्र बातों की जानकारी सारे प्रशिक्षकों को दिया जा सके और दिव्यांगजनों की प्रगति में संपूर्ण समाज को उसकी जानकारी। टॉप जो विदेशी कॉलेजेज हैं उनके सेंटर यहाँ भारत में खुलेंगे। आप सभी के बच्चों को बाहर जाकर के विदेश की शिक्षा नहीं ग्रहण करनी पड़ेगी, यहीं इनरोल करेंगे और यहीं विदेशी डिग्री वो प्राप्त करेंगे। और उन्हें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का भी विस्तार भारत सरकार ने इस नई शिक्षा नीति में किया है और ताकि कि उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर छात्रवृत्ति भी मिले और वो विदेशी शिक्षा बड़ी आसानी के साथ प्राप्त कर सकें। और मित्रों, आप जानते हैं कि इसमें टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
और आपके जो है डाटा साइंस का भी उपयोग करते हुए भारत सरकार चाहती है कि भारत देश हमारा वैश्विक ज्ञान महाशक्ति के रूप में कन्वर्ट हो। यही शिक्षा नीति का मेन उद्देश्य है। और आपको बहुत ही शार्ट में ये मैंने समझाया कि ये नई शिक्षा नीति क्या है और कैसे भारत सरकार सोच रही है कि हम समावेशी शिक्षा का सभी को प्रबंध करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्वजनों को विराजमान हैं और इस सभागार में उपस्थित हैं। उन्हें मैं हृदय से प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को एक विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। D.R. विश्वकर्मा जी, आपने बड़े विस्तार से बताया कि हमारे भारतीयों को कहीं बाहर जाकर के विदेशी शिक्षा नहीं बल्कि हमको भारत में ही चीजें उपलब्ध कराई है। लीडर क्रांति न्यूज।